की शक्ल देखने को हम तरस गए। बस्ती में अपने हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। पत्थर के खुदा वहां भी पाए, हम चांद से आज लौट आए। और अगली कुछ पंक्तियां हैं। शगुफ्तगी का, लताफत का शाकाहार हो तुम, फकत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम। जो एक फूल में है कैद वो गुलिस्तां हो, जो एक कली में है पिन्हा वो लालाजार हो तुम। हलावतों की तमन्ना मलाहतों की मुराद, हलावतों की तमन्ना मलाहतों की मुराद। गरूर कलियों का एक सार हो तुम। जिसे तरंग में फितरत ने गुनगुनाया है, वो भैरवी हो, वो दीपक हो, वो मल्हार हो तुम। तुम्हारे जिस्म में ख्वाबीदा है हजारों राग, निगाह छेड़ती है जिसको वो सितार हो तुम। निगाह छेड़ती है जिसको वो सितार हो तुम। जिसे उठा न सकी जुस्तजू वो मोती हो, जिसे गूंथ न सकी आरजू वो हार हो तुम। जिसे न बुझा सका इश्क वो पहेली हो, जिसे समझ न सका प्यार हो तुम। जिसे न बूझ सका इश्क वो पहेली हो, जिसे समझ न सका प्यार हो तुम। खुदा करे किसी दामन में जज्ब हो न सके, ये मेरे अश्क ये हंसी जिनसे आशिकार हो तुम। तुम्हारे जिस्म में ख्वाबीदा है हजारों राग, निगाह छेड़ती है जिसको वो सितार हो तुम। जिसे उठा न सकी जुस्तजू वो मोती हो, जिसे गूंथ न सकी आरज़ू वो हार हो तुम, हार हो तुम। अच्छा, वो मेरा गांव है वो मेरे गांव के चूल्हे, वो मेरा गांव है वो मेरे गांव के चूल्हे, कि जिनमें शोले तो शोले धुआं नहीं मिलता। क्या कहते हैं, शायद यही कारण रहा होगा कि बाद में जब थोड़ा सा अपना ये संतुलित हुआ भाग दौड़ उनकी कैफी साहब के, तो अपने गांव तक उन्होंने लखनऊ से सड़क बनवाई, वहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज खोला, जो है लाइब्रेरी खोली और अस्पताल भी खोला। ये जो है वो खुद बताते थे कि ठीक है शबाना जी का इतना नाम है, लेकिन मुझे सड़क बनवाने में 5 साल लगे। 5 साल तक मेहनत करने के बाद पक्की सड़क बन गई। शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। बानी जश्न बहारा ने ये सोचा भी नहीं, बानी जश्न बहारा ने ये सोचा भी नहीं, किसने कांटों को लहू अपना पिलाया होगा, किसने कांटों को लहू अपना पिलाया होगा। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, ये शराब उनको समंदर नजर आया होगा, ये शराब उनको समंदर नजर आया होगा। बिजली के तार पर बैठा हुआ तन्हा पंछी, बिजली के तार पर बैठा हुआ तन्हा पंछी, सोचता है कि वो जंगल तो पराया होगा, सोचता है कि वो जंगल तो पराया होगा। हम वनवास से जब लौट के घर में आए, जो नगर में आए, रक्स से दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहां से मेरे घर में आए। जगमगाते थे जहां राम के कदमों के निशान, प्यार की कहकशां लेती थी अंगड़ाई जहां, मोड़ नफरत के उसी रह गुजर में आए। और धर्म क्या उनका था, क्या जात थी ये जानता कौन, घर न जलता तो रात में पहचानता कौन, घर जलाने को मेरा लोग मेरे घर में आए। शाकाहारी थे मेरे दोस्त तुम्हारे खंजर, शाकाहारी थे मेरे दोस्त
तुम्हारे खंजर तुमने बाबर की तरफ फेंके थे सारे पत्थर, है मेरे सर की खता जख्म जो मेरे सर में आए। पांव सरजू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरजू के किनारे से उठे राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा बनवास। एक ये दूसरी कविता है जिसका नाम है मकान। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो। कोई खिड़की आमादा थी, पांव जब टूटी शाखों से उतारे। कानों को खबर है, नमकीनों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामुदर और जरा और सवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शमों की लौएं, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, सो रहे खाक पे हम शोरिशे तामीर लिए। अपनी नस नस में लिए मेहनते पैहम की थकन, बंद आंखों में इसी कसर की तस्वीर लिए। फिक्र और फन का हंसी ख्वाब थे कैफी साहिब, फिक्र और फन का हंसी ख्वाब थे कैफी साहिब। शायरी का नया एक बाब थे कैफी साहिब, वो मसावात की तहजीब के परवरदा थे। सविता इंसान भी नायाब थे कैफी साहिब। फिक्र और फन का हंसी ख्वाब थे कैफी साहिब, शायरी का नया एक बाब थे कैफी साहिब। वो मसावात की तहजीब के परवरदा थे, सविता इंसान भी नायाब थे कैफी साहिब। मैं गजल कहती अगर मुझे ये पता होता कि उनकी ज़मीन पे या उनके लिए कोई गजल कहनी है। मैंने 4 मिसरे कहे थे अभी 2 घंटे पहले, किसी से इस्लाह भी नहीं की, मगर मुझे एक घटना बतानी है बहुत छोटी सी। मैंने 90 में मुशायरा पढ़ा था पहली बार। उसमें कैफी आजमी साहब और कमाल अमरोही साहब आए थे, दिल्ली में सिलुमपुर में मुशायरा था। इतनी बड़ी शख्सियतें थी और मेरी शुरुआत थी। तब मैंने जो गज़ल पढ़ी थी उस गज़ल का मतला सुनाती हूँ बस, जिस पर मुझे कैफी आजमी साहब ने जो बोला था, वो उस समय जो मतला था वो आज बदल चुका है, लेकिन मैं वो मतला पढ़ूंगी कि पलकें छलक उठी हैं, आंखों में भी पानी है, एक दर्द सा है दिल में, कैसी ये जवानी है। तुम्हीं से दिल ने सीखा है तड़पना, तुम्हीं से दिल ने सीखा है तड़पना, तुम्हीं को दोष दूंगी ऐ नजारों। कमाल की बात यह कि यहाँ हीरोइन नायिका अपनी बात कह रही कि बहारें उसका जीवन संवारें, और ये एक पुरुष शायर लिख रहा है, ये नजाकत जो है और वो फिल्मी दायरे में लिख रहा है। ये बात इस गाने को बहुत बड़ा बनाती है। और दूसरी तरफ हकीकत फिल्म, जिसके 55 बरस हुए इसी महीने में, सोचिए कि उस जमाने में जबकि भारत चीन युद्ध हुआ और उसके बाद हकीकत चेतन आनंद ने बनाई, तो हमारी फिल्में उस जमाने में अपने समय की बात करती थी, अपने समय के राजनेताओं की बात नहीं करती थी। हकीकत में कैफी साहब लिखते हैं कि छुप के सीने में कोई जैसे सदा देता है, छुप के सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिल का दिया जला लेता है उसी की ये सदा, है उसी की ये अदा, कहीं ये वो तो नहीं। जिनके जन्म शती वर्ष है, कैफी आजमी साहब के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ रचा गया है और जिसके अंदर शख्सियतें मेरे साथ ही विराजमान हैं। मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आज मैंने उनके लिए
उनकी याद में, उनके जन्मशती पर है, तो यही बोलूँगा कि एक वो बहुत मकबूल शायर रहे और वो आज भी अमर हैं और शायद ताउम्र ता ज़िंदगी हम सबके बीच में उनके शायर और उनके कलाम और उनकी बातें, उनकी बानगियाँ रहेगी। मैं मध्य प्रदेश इंदौर से आया हूँ और मैं उनको और उनकी इन सभी गीत और गायन को और शायर व शायरी को बहुत बहुत प्रणाम और वंदन करता हूँ। साथ ही यहाँ सभी विराजमान जो शख्सियतें उनको भी बहुत बहुत नमन और वंदन, और हम सब जो है उनके गीतों को हमेशा गाते हैं और गुनगुनाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जी हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कैफी आज़मी साहब के साथ के लिए कि मैं बहुत ही भाग्यशाली आदमी हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। यानी मेरी पहली फिल्म थी उनकी, वो लास्ट फिल्म थी। फिल्म का नाम था जाना दिल से दूर, और उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे विजय आनंद जी, देवानंद साहब और काफ़ी स्टार कास्ट थी उसमें। तो उसका एक गाना है, उसका मुखड़ा मैं सुना देता हूँ आपको, क्योंकि उसी से मेरी मतलब उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं आ जाएगी। तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तो कैफी आज़मी साहब एक ऐसे जिंदा दिल शायर थे कि वो हमेशा सच्चाई लिखते थे और ऐसा लगता था कि वो इंसान की सही ज़िंदगी लिखते थे। और जो भी मौजू में उन्होंने लिखा है, जिस भी सिचुएशन पे, वो आज तक अमर है, आगे भी अमर रहेंगे। और हमारी तरफ से अल्लाह ताला से यही है कि वो जहाँ भी हो जन्नती हो। नमस्कार। कैफी आज़मी तो हमारे सरपरस्त रहे हैं। 1969 से जब उनका पहला प्ले आखिरी शमा हुआ, तो उसमें मुझे रोल करने का भी मौका दिया गया और म्यूज़िक देने का भी मौका दिया। मुझे कुछ थोड़ी सी जो तमीज़ है संगीत की या शेर व शायरी की, वो कैफी साहब की कुर्बत से हासिल हुई है। कैफी साहब सिर्फ शायर ही नहीं थे, वो एक्टिविस्ट थे, सोशल वर्कर थे। मैं तो आखिर में सिर्फ कॉमरेड कैफी साहब को लाल सलाम करता हूँ। बहुत अपने आप को कैफी आज़मी साहब के परिवार का हिस्सा समझता हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत उनकी शायरी ने बहुत इंस्पायर किया है। एक प्रोग्राम है जो हम कैफी साहब पर करते हैं, कैफी और मैं, जो मेरी खुशकिस्मती है कि जिसमें मैं शबाना आज़मी जी और जावेद अख्तर साहब के साथ परफॉर्म करता हूँ। इसके 200 शो हमने ऑल ओवर वर्ल्ड किए हैं और इस साल हम कैफी साहब के 100 साल मना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस साल हम कैफी और मैं के 100 शो करेंगे। ऑलरेडी हमने 10-12 शो कर लिए हैं और हम 100 शो पूरे करेंगे। कैफी साहब के 2 मिसरे मैं कहना चाहूँगा कि प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही, गम को मिटाना। मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि कैफी साहब की याद में आज ये प्रोग्राम बनाया गया है। मैं इसका हिस्सा बना हूँ। कैफी साहब की कुछ 2-3 नज़्में पढ़ने का मौका मिला है। मुझे लगता है हमारी पूरी फिल्म दुनिया में सबसे बड़े शायर हुए हैं कैफी साहब, बिला शक उनमें से एक हैं और उन्होंने शायरी को आज तक जिंदा रखा। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम श्री पांडे है, मैं एक शायर हूँ। हमारे फिल्म उद्योग में कई शायर ऐसे हुए हैं कि जिनको सुन करके पढ़ करके हम लोगों ने शायरी सीखी है। उसमें कैफी साहब एक हैं जिनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और इतना प्रतिभाशाली शायर कि उन्होंने 11 साल की उम्र में लिख दिया था, इतना तो ज़िंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून ना, रोने से कल पड़े। और 11 साल की उम्र में लिखी हुई उनकी गज़ल को बेगम अख्तर साहिबा ने आवाज़ दी। और एक
कम्यून में रहते हुए उन्होंने जो समाज सेवा की, जो मजदूर संगठनों के लिए काम किया, वो अपने ज़माने में बेहद सराहा गया और उसके लिए वो आज भी जानते हैं कि इफ्ता के साथ मिल करके उन्होंने जो समाज सेवा के साथ काम किए। तो कैफी साहब का आशीर्वाद, शुभकामनाएं और जो कुछ उन्होंने हमें दिया है, हमारे साथ हैं, उसकी रोशनी में हम लोग अपना सफ़र तय करते रहे। कैफी साहब की यादों को सलाम।